मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में राजस्थान में अपने पसंद के नेताओं को आगे लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके बड़े लीडर्स के पर काट दिए। उन्हें किसी को राज्यपाल बना दिया तो किसी को हाईकमान ने दिल्ली बुला करके बैठा दिया। लेकिन महारानी वसुंधरा राजे जो 2 बार की राजस्थान की मुख्यमंत्री रही, उन्होंने हाईकमान की बात को अस्वीकार कर दिया। एक बार ऑफर तो राज्यपाल का उनको भी मिला था, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया और ये कहा कि वे अभी राजस्थान की राजनीति करना चाहती है। आज हम सोच रहे हैं गुलाब चंद कटारिया हो, ओम माथुर हो, ऐसे नेताओं के पर राज्यपाल बना कर के काट दिए गए। अच्छे पद भी लगते हैं, लेकिन मन ही मन नेता सोचते हैं कि वो मुख्यमंत्री के लायक थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लायक थे, लेकिन राज्यपाल का पद देकर के उनको चुप कर दिया गया। सोचता हूँ बात कहाँ से शुरू करूँ। बात आज यहीं से शुरू होगी कि सिक्किम के राज्यपाल बनाने के बाद में ओम माथुर जैसे बड़े नेता को जयपुर बुला करके भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की बड़े नेताओं ने उनका सम्मान किया और इस सम्मान के दौरान वसुंधरा राजे से लेकर के बड़ी नेताओं का दर्द सामने आ गया। सबसे पहले बात करते हैं वसुंधरा राजे की। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी नेता, 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे से हाईकमान के साथ सूबे के नेता थोड़ा डरने और घबराने लगे हैं। एक वक्त था वसुंधरा पार्टी की बैठकों में नहीं पहुंचती थी तो ये न्यूज़ बनती थी कि महारानी बगावत के मूड में हैं। अब हालत ये है कि वसुंधरा बैठकों में लगातार पहुंच रही है, तो वो जो बोलती है मीडिया की सुर्खियों में बड़ी खबर के रूप में सामने आ रहा है। जब वो भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में नहीं जाती थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कहते थे, मैडम बैठकों में नहीं आ रही, हाईकमान से शायद उनकी कोई नाराज़गी है और उनके पर कुतर दिए जाने जैसी बातें करते थे। वो केवल विधायक बन कर के रह गई। ऐसी बातें भी राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के वो नेता करते थे जो कि दूसरी पंक्ति के नेताओं में आते थे। वो कहते थे अच्छा है वे नहीं आए तो हमें मौका मिलेगा। अब आ रही है तो भाजपा के महत्वाकांक्षी नेता मन ही मन कह रहे हैं कि इससे अच्छा था कि वो नहीं आती। जिस ढंग से वो तंज कस रही है, नेता घबराए हुए हैं। वे चुटकी लेती है, व्यंग बाण छोड़ती है, ये सभी को मुस्कुराते हुए कह रही है। ओम माथुर को सिक्किम का राज्यपाल बनाया और बीजेपी जयपुर में उनका अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। स्टेज पर बड़े नेताओं की मौजूदगी में वसुंधरा राजे ने चुटकियों पर चुटकियां ली और व्यंग बाण छोड़े। महारानी ने कहा, कुछ लोगों को पीतल की लौंग क्या मिल गई, वो अपने आप को सर्राफ समझ बैठे। ये व्यंग शायद उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर कसा था या ये व्यंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी पर था, जिनको वसुंधरा राजे के विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी आला कमान ने पेश किया था। वहीं इसी बैठक में, इसी समारोह में किसी समय भारतीय जनता पार्टी छोड़ने पर मजबूर हुए और वर्तमान में राज्यसभा के भाजपा के
सांसद घनश्याम तिवारी जैसे नेता ने जब वसुंधरा पर कटाक्ष किया कि उनके व वसुंधरा के बीच में आमरस जैसे संबंध है, जो कभी खट्टे रहे तो कभी मीठे रहे। वसुंधरा को ये बात चुभ गई। उन्होंने भी पलट कर के जवाब दिया कि घनश्याम तिवारी ऐसी बातें ना करे, वे इस तरह की बातें करके पार्टी में कुछ ऐसा संकेत देना चाह रहे हैं, लेकिन ये संकेत मैं नहीं देने दूंगी। वसुंधरा राजे का ये वक्तव्य भी एक खबर बन गया। आपको ये बता दें कि घनश्याम तिवारी अब आम नेता से खास नेता बन गए। ओम बिरला किसी समय आम नेता थे, आज खास नेता बन गए। जगदीश धनखड़ जो कभी आम नेताओं में से थे, आज खास नेता बन करके उपराष्ट्रपति भी बन गए। वसुंधरा राजे 2 बार की मुख्यमंत्री रही, वे खास नहीं बन सकी और आम विधायक बन करके रह गई। ये दिल का दर्द है। और ओम माथुर की अगर बात करें तो वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दौड़ में थे, लेकिन उन्हें राज्यपाल का झुंझुना थमा दिया। गुलाब चंद कटारिया मुख्यमंत्री की दौड़ में हो सकते थे, लेकिन उन्हें राज्यपाल बना करके भेज दिया गया। इस तरह से बड़े बड़े नेताओं के पर काट दिए गए और जिनका राजनीतिक जीवन अभी बाकी था, जो कि राजस्थान में दावेदारी कर रहे थे, उन सभी के पर काट दिए गए। लेकिन वसुंधरा राजे को जब राज्यपाल का ऑफर मिला, उन्होंने तुरंत ठुकरा दिया और कहा कि अभी उनकी राजनीति राजस्थान में बाकी है। वे हाईकमान का कहना नहीं मानती। वे जो काम करती है अपने मन से करती है और उनकी एक पहचान जनता के बीच में, जनता से जुड़ाव है, तो वे हाईकमान का कहना नहीं मानती, ना ही उन्हें इसकी ज़रूरत लगी। शायद वसुंधरा राजे इसलिए हाईकमान की खास नहीं बन पा रही है, लेकिन उनके तीखे तेवर, उनके व्यंग बाण ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए वसुंधरा राजे बड़ा खतरा बन सकती है। बहरहाल आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, जय जय भारती।